ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। सही है, और बस जल्दी से कोशिश करता हूँ ख़त्म कर दूँ क्लास, लेकिन थोड़ा सा एक आपको मतलब पढ़ा दूँ इतना कि आप सवाल कर सकें। अच्छा, इसका मतलब है ये रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं ये बनते हैं हमेशा रिटेन अर्निंग से हैं, और इन्हें वापस रिटेन्ड अर्निंग में डाला जाता है अगर इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए। फिर कह रहा हूँ, रेवेन्यू रिजर्व्स कहाँ से बनते हैं? कंपनी के प्रॉफिट में से। वो प्रॉफिट जो कहाँ रखा हुआ होता है? रिटेन्ड अर्निंग में। रिटेन अर्निंग से कुछ प्रॉफिट निकाल कर क्या बना लिया जाता है? रिजर्व। और जब उस रिजर्व की ज़रूरत ख़त्म हो जाए, जब रिजर्व की ज़रूरत ना हो, तो कंपनी उस रिजर्व के पैसों को वापस रिटेन्ड अर्निंग में डाल देती है। आओ इस बात को अब आपको दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जब रिजर्व बनाया गया क्या एंट्री बनी? रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट, यानी रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट को डेबिट किया, ये सोच कर के भाई हम क्या बना रहे हैं? रिजर्व। जब रिजर्व बना रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट जो रिटेन अर्निंग में रखा था वो हो गया कम। रिटेन्ड अर्निंग में रखा हुआ प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। और जिस नाम से भी रिजर्व, सर इतने सारे रिजर्व हैं बेटा, ये सारे नहीं बनते, कभी एक बनता है, कभी दो बनते हैं, कभी तीन बनते हैं। यहाँ पे हमने मैक्सिमम आपको लिख के दिए हैं। तो इसका मतलब है कभी बनाते हैं जर्नल रिजर्व, कभी बनाते हैं रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, कभी बनाते हैं रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब किसी भी हादसे के लिए आपने रिजर्व बनाया हुआ है। रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, बिल्डिंग को मजीद बढ़ाने के लिए, बिल्डिंग पे मजीद फ्लोर बनाने के लिए आपने रिजर्व बनाया है। कहाँ से बनाया है रिजर्व? रिटेन्ड अर्निंग में से। प्रॉफिट जो आपने कमाया है उसमें से कुछ प्रॉफिट को आप सेव करते जा रहे हैं। तो रिजर्व फॉर बिल्डिंग, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन और जनरल रिजर्व, ये सब मेरे बच्चों रिजर्व बनाए जाते हैं कहाँ से बताओ? जी बेटा, ये कंटीजेंसी का मतलब हादसा होता है, कोई अचानक हादसा हो जाए उसके लिए कुछ पैसे हम उठा के रख लेते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट में से। करेक्ट। आगे बढ़ूं? आगे बढ़े आप? ओके। अब इसके बाद कहता है अगर इस रिजर्व को ख़त्म किया जाए, जब रिजर्व का मकसद मुकम्मल हो जाए और अब रिजर्व की ज़रूरत ना हो, तो क्या एंट्री बननी चाहिए? तो जब रिजर्व बनाया था तो रिटेन अर्निंग को किया था, बोलो क्या? बताओ शाबाश। रिटेन अर्निंग को किया था कम, और रिजर्व में हुआ था इजाफा। सही है। तो ये बताओ, अब रिटेन अर्निंग वापस बढ़ेगा या कम होगा? एतराज? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम उस रिजर्व को ख़त्म कर रहे हैं, जो हमने बनाया था उसका पर्पस ही ख़त्म हो गया, अब उस रिजर्व की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अगर हमने रिजर्व बनाया था जर्नल रिजर्व, तो हम जर्नल रिजर्व को करेंगे डेबिट। अगर हमने बनाया था रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, तो रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन डेबिट। और वापस पैसे किस अकाउंट में डाल दिए मेरा बेटा? रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में। सही है। समझ आई या मुश्किल बात है? अगर समझ आ गई तो बस अब प्रॉब्लम 5 जल्दी से देख लो तेजी से, और फिर इसको होमवर्क बना देता हूँ, तुम लोग फिर इसको लाजमी घर पे करना। ठीक है, जल्दी से देखें इसको। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। सही है, क्योंकि अब 10 मिनट तो हमारे इसी में वेस्ट हो गए कि दूसरी क्लास हम साथ कनेक्ट कर रहे थे, और अब वो लोग तो पढ़ भी नहीं रहे, वो लोग कह रहे हैं ब्रेक चाहिए, तो वो लोग ब्रेक करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहेंगे वो लोग। चलो बताओ, इस सवाल में देखो, कंपनी के पास, महबूब कंपनी के पास कितने शेयर इशू करने की इजाजत है? बताओ शाबाश। 1 लाख। ओके। और 10 रुपए वाले, और 10 लाख रुपए आवाम से ले सकते हैं। उसके बाद इशूड एंड प्रीडअप कैपिटल में क्या लिखा है मेरा बेटा? 50,000 ऑर्डिनरी शेयर, 50,000 शेयर इशू कर सकते हो 10 रुपए वाले, और आवाम से 5 लाख रुपीस कलेक्ट कर सकते हो। 50,000 शेयर इशू कर सकते हो 10 रुपए वाले, और 5 लाख रुपीस कलेक्ट कर सकते हो। रिटेन्ड अर्निंग में मेरा बेटा पहले से पड़े हैं। सर पहले से पड़े हैं क्या मतलब? December 31, 2003 साल का आखिरी दिन है। साल का आखिरी दिन है, तो December 31, 2003 को रिटेन्ड अर्निंग में बैलेंस नजर आ रहा है, बताओ कितना? 75,000। इसका मतलब 75,000 रुपए रिटेन अर्निंग अकाउंट में इतने रुपए पड़े हुए हैं। सही है, रिटेन अर्निंग अकाउंट में इतने रुपए पड़े हुए हैं।
ओके जी। अब क्या करना है, दिसंबर 31 2004, यानी एक तरीके से ये रिटेन अर्निंग में थे 2003 के आखिरी दिन, और अब वो बोल रहा है दिसंबर 31 2004, इनकम समरी ऑफ द कंपनी शोड नेट इनकम 1,50,000। इनकम समरी दिखा रहा है कि कंपनी को क्या हुई है, बताओ जल्दी से बताओ, शाबाश। कंपनी को क्या हुई है प्यारे बच्चों, नेट प्रॉफिट इनकम हुई है, कितनी हुई है मेरा बेटा। तो, तो अब इसकी एंट्री की तरफ चलें। कंपनी को अगर नेट इनकम हुई है 1,50,000, इनकम समरी अकाउंट में पड़ी है, तो क्या एंट्री बननी चाहिए। एंट्री नहीं लिखा भेज रहा कोई मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या इनकम समरी अकाउंट डेबिट, या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट, एंड रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट अमाउंट है 1,50,000। क्या किसी को कोई एतराज। हुजैफा बेटा आपको आवाज आ रही है, समझ में आया मैंने क्या कहा। मुफद्दल, मुनीबा, हसनैन, हसन अहमद जाहिद, बिस्मा, बनीन, आप सबको समझ आया मैंने क्या एंट्री सुनाई। अशकान भाई आवाज आ रही है आपको मेरा बेटा। अच्छा जी। मरियम मंसूर तो है ही नहीं क्लास में, मरियम मंसूर तो चली गई। अच्छा, और आगे बढ़ूं, बस अब जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करता हूँ। फिर कहता है इस तारीख को कंपनी ने फैसला किया, किस तारीख को मेरा बेटा, दिसंबर 31 2004, इसी दिन कंपनी ने फैसला किया टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड ऑफ 15%। क्या मतलब हुआ इसका, कंपनी ने डिक्लेयर किया है कैश डिविडेंड 15%। इसका मतलब है कंपनी ने अभी डिविडेंड दिया, कंपनी ने अभी डिविडेंड दिया नहीं है। युसरा बेटा आप कैश या बैंक क्रेडिट क्यों कर रही हो, अभी डिविडेंड कब दिया है। अभी तो कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो कहाँ से देते हैं डिविडेंड, निकाल कर बताओ बच्चों। डिविडेंड कहाँ से निकाल कर देते हैं बताओ, शाबाश। तो क्या एंट्री बननी चाहिए राफे, रिटेन्ड रामीन आपका कोई जवाब ही नहीं आ रहा मेरे पास। रिटेन अर्निंग डेबिट, और क्योंकि कौन सा डिविडेंड है हुजैफा, हुजैफा बेटा कौन सा डिविडेंड है। हरीम कहाँ है, हरीम भी जवाब नहीं दे रही, कहाँ चलेगा भाई सब पढ़े लिखे लोग। हाँ बेटा, तो रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 15% निकाला आपने, किस किस का 15%। इशूड एंड पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए का 15% लिया, और एंट्री बन गई रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। सर अमाउंट कैसे निकालें, ऊपर जाओ जाके देखो कि कितने रुपए के शेयर्स हैं आवाम के पास। 5 लाख रुपए के शेयर हैं सर। कैश डिविडेंड कौन से शेयर पे मिलता है, याद रखो कैश डिविडेंड हमेशा ऑर्डिनरी शेयर पे मिलता है। कौन से शेयर पे मेरा बेटा, ऑर्डिनरी शेयर पर, ठीक है। अच्छा, तो रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट और 15% अमाउंट कैसे निकाली, 5 लाख का, 5 लाख का 15% लिया, जवाब आया 75,000। फिर आपने लिखा, क्या लिखा भाई, आपने कहा कि अप्रोप्रिएट 50,000 फॉर प्लांट एक्सपेंशन, 50,000 रुपए टू सेट असाइड, अप्रोप्रिएट माने उठा के रख रहे हैं, टू सेट असाइड, आप 50,000 रुपए उठा के रख रहे हैं प्लांट की एक्सपेंशन के लिए। समझ रहे हो मेरे बच्चों मेरी बात, प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं आप, और उसके लिए आप कितने रुपए उठा के रख रहे हैं मेरे बच्चों, आप 50,000 रुपये उठा, तो कहाँ से उठा के रखेंगे, शाबाश बताओ, वेरी गुड। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, एक्सीलेंट मेरा बेटा, वेरी गुड, खुश रहो मेरा बच्चा, बहुत अच्छा, आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन क्रेडिट। अच्छा सर हम एक एंट्री बना लें कंपाउंड, हाँ हाँ कंपाउंड बना सकते हो। ये कंटीजेंसी के लिए 25,000 रुपये रखे, और डिबेंचर के पैसों की वापसी के लिए 25,000 रखे, तो टोटल रिटेन अर्निंग से कितने निकाले बताओ, रिटेन अर्निंग से टोटल कितने निकाले। तो हम एक एंट्री भी बना सकते हैं ना। अब ये देखो जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं इसकी एंट्री देखते हैं हम, ताकि तसल्ली हो जाए तुम्हें। देखो सबसे पहले इनकम समरी में 1,50,000 थे, उसे हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया, इनकम समरी डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, सही है।
फिर हमने क्या किया, हमने इशूड एंड पेड अप ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इनके ऊपर ऑर्डिनरी शेयर पे डिविडेंड दिया। सही है, तो ऑर्डिनरी शेयर पे डिविडेंड दिया 15%। तो डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है, रिटेन अर्निंग से। ये देखो, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट और 75,000। समझ नहीं आया तो पूछ लेना बेफिक्र होके। सही है, यानी ये सब एंट्री तुम मुझे बता चुके हो, सुना चुके हो, लेकिन अब सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि जो तुम बोल रहे थे, जो तुम सोच रहे थे, वैसी काम हुआ हुआ है। रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 75,000। और उसके बाद सबसे आखिरी काम तुमने क्या किया है, सबसे आखिरी काम तुमने ये किया है कि कैश डिविडेंड के बाद तुमने रिजर्व्स बनाए हैं। रिजर्व बनाने के लिए तुमने एंट्री बनाई, क्या बनाई अभी लिखते हैं। रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, वही वाली जो मैं कह रहा था, 1 लाख रुपए से। समझ आ रही है ये। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज और रिजर्व फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन। ईमानदारी से बताओ, तीनों एंट्रियां आसान है या मुश्किल? सच सच। बस अब क्लास खत्म करूंगा, जाहिर सी बात है तुम लोगों को थोड़ा ब्रेक भी चाहिए। आसान है ना? और इसके बाद पार्शल बैलेंस शीट बनी हुई है, मैंने थोड़ी बहुत बैलेंस शीट बनानी सिखाई है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो तुमने पूछा ही नहीं, तुम सब लोग पूछते ही नहीं हो, बस पढ़ते रहते हो चुपचाप। जो पैसे हमने रिटेन अर्निंग से निकाल लिए और क्या बना दिया उसको, किस तौर पे रख दिया उठा के? हाँ, किस तौर पे उठा के रख दिया उसे, बताओ। रिजर्व के तौर पे। तो वो रिजर्व में रखा हुआ पैसा इस्तेमाल हो गया क्या? बोलो, वो रिजर्व में रखा हुआ पैसा इस्तेमाल हो गया? नहीं। तो उस रिजर्व, अगर वो रिजर्व इस्तेमाल ना हो तो वो रिजर्व वापस कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग में जाएगा। इसका मतलब है उस रिजर्व पे भी हक किसका है? वो रिजर्व में रखे हुए पैसों पे हक भी किसका है? इसलिए मेरा बेटा, रिजर्व्स की नेचर भी शेयर होल्डर इक्विटी है, लेकिन याद रखना मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त रेवेन्यू रिजर्व की। मेरा बच्चा, रेवेन्यू रिजर्व की नेचर भी शेयर होल्डर इक्विटी है। सही है। तो ये देखो, ये बैलेंस शीट बनी हुई है नीचे, अगर चेक करना चाहो घर पे चेक कर लेना। इशूड एंड पेड अप कैपिटल, रिटेन अर्निंग की नेचर शेयर होल्डर इक्विटी है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। रिजर्व की नेचर शेयर होल्डर इक्विटी है, वो भी इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है। और करंट लायबिलिटी में डिविडेंड पेबल है, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, बस। सही है। एसेट सवाल में आज दिए हुए ही नहीं है। तो इस बैलेंस शीट को पार्शल बैलेंस शीट कहते हैं, ऐसी बैलेंस शीट जो कंप्लीट ना हो, जो अधूरी हो, ना मुकम्मल हो। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। कैपिटल रिजर्व की नेचर भी बेटा शेयर होल्डर इक्विटी है मेरा बच्चा। कैपिटल रिजर्व की नेचर भी शेयर होल्डर इक्विटी है। सही है हुजैफा भाई? है तो रिजर्व ही ना, है वो भी प्रॉफिट, लेकिन उसे फॉरेन प्रॉफिट नहीं कहते। सही है। अच्छा, चलो बस अब बात खत्म हो गई। मैं तुम लोगों को होमवर्क देके क्लास खत्म कर रहा हूँ। तुम ग्रुप पे शेयर कर दोगे, वो जो C1 का ग्रुप, C3 का ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप शेयर कर दोगे? होमवर्क देके मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, रुक जाओ। राफे आप शेयर कर देना बेटा, होमवर्क देके हम आपको क्लास खत्म करते हैं। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन 12 का बी पार्ट कर लेना घर पर। सही है, क्वेश्चन 12 का बी पार्ट कर लेना। क्वेश्चन 14 कर लेना, अल्लाह के हुक्म से कर लोगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इनफ है मेरा ख्याल है। क्वेश्चन 12 का बी पार्ट, प्रॉब्लम 5 तो सॉल्व थी ना बेटा, वो तो ये देखो सॉल्व थी मेरा बच्चा। उसमें क्या करना है, वो तो सॉल्व हुई हुई थी। प्रॉब्लम 5 बुक में सॉल्व थी। हमने पढ़ा और हमने सोचा और हमने देख लिया, वैसा ही हो रहा है जो हम सोच रहे हैं। अब आप जो है ना खुद से सॉल्व करना। कौन कौन सी प्रॉब्लम? क्वेश्चन 12 का बी पार्ट नोट किया, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 कंप्लीट। और बस मेरा ख्याल है 2 सवाल काफी हैं, या एक और दूं? एक और दे दूं या 2 काफी हैं, बोलो। सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ है। हाँ तो एक और दे देते हैं ना। ये लो, क्वेश्चन 15 ए और बी दोनों पार्ट। क्वेश्चन 15 ए और बी, नहीं बी तो, बी में तो बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट तो वैसे भी तुम लोगों को मैं बनाना सिखाऊंगा, बस तो फिर ये आसान सा पार्ट कर लो। ऐसा करो, 14 दे दिया मैंने आपको, 14 के बाद 15, 15 का ये पार्ट नहीं। क्वेश्चन 16 कर लेना मेरे बच्चों। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन 16। हाँ, अकाउंटिंग वाले ग्रुप पे कर देना राफे। क्वेश्चन 16, 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों।
बस सही है, अब आप जाएं। बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप सबका कि आप आए और आपने मेरी क्लास को ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे बच्चों, फ़ी अमानिल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।